आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपने एडमिशन लेना है तो क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपने फॉलो करने हैं या फिर उनको किस तरह मैनेज करना है। डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो आपने चेक करनी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग और आपने उसी को पकड़ लिया। गो टू अप्लाई करने से पहले जॉब मार्केट देखें कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आपने एडमिशन लेना है तो क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो आपने फॉलो करने हैं या फिर उनको किस तरह मैनेज करना है। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें चला रहा हूँ, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स गो टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब IME की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं एंड उसके बाद आप एक कोर्स कोई सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम चाहते हैं किसी भी XY यूनिवर्सिटी के और उसका कोर्स कोई सिलेक्ट करते हैं। अब आप एक कोर्स सेलेक्ट करें जी, यू वांट टू बिकम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। अब आप कोर्स के अंदर जाते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि जी हमारे पास कैटेगरी A है, कैटेगरी B1 है, कैटेगरी B1.2 है, कैटेगरी B2 है। पहले हम ज़रा इस पर बात करते हैं। इसी तरह जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यही आपने सवाल पूछने हैं और अपने आप से भी पूछने हैं वाइल सर्चिंग कि आप कौन से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज़ जस्ट नॉट अबाउट जहाज़, इट्स अबाउट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बड़ा जहाज़, छोटा जहाज़ एंड हेलीकॉप्टर ऑल्सो विच इज़ B3। तो एक डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो आपने चेक करनी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग और आपने उसी को पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ यही बता रही हैं कि इट्स आइदर B1 B2 दैट्स ऑल, बट देयर इज़ मोर देन दैट। व्हाट इज़ मोर देन दैट? अब आप जाके एक्सप्लोर करें कैट A फॉर एग्जाम्पल। अब आप कैट A, मैंने आपको बताया हुआ कि कैटेगरी A लाइसेंस होता है टेक्निकली लाइन मेंटेनेंस का। मैं अभी आपको इस स्क्रीन पे एक पिक्चर लगा रहा हूँ जो कि मैंने लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस के बारे में बताया, और मैं एक पिक्चर भी ऐड कर रहा हूँ इन दोनों के फ़र्क में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब लाइन मेंटेनेंस टेक्निकली आपका 4 साल में हो रहा है। नाउ कम्स द पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब आप देखें कि आपका 4 साल बाद हाल क्या होना है। नाउ गो टू गूगल अगेन, मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ। अब आप गूगल पे जाएं और क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियर बन गए हैं और अब आप इंजीनियर बनते साथ आप सबसे पहले क्या करेंगे? जॉब ढूंढेंगे। अब आप जॉब ढूंढते और आप कहते हैं जी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग जॉब या एयरक्राफ्ट लाइन, हमने लाइन मेंटेनेंस की बात की है, तो एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस जॉब्स इन सिंगापुर या कोई सा भी मुल्क उठा लेते हैं। अब इसको आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने साथ ही कनेक्ट किया एंड वी हैव गॉट यहाँ पे जॉब्स की ऑप्शंस आ गई हैं। लेट्स गो, अभी यहाँ पे हमारे पास 24 या 44 ऑप्शंस आ रही हैं और हम जाते हैं यहाँ पे कोई भी रैंडम उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइन मेंटेनेंस हैं तो हम लेट्स सी ये लाइन मेंटेनेंस का उठाते हैं। नाउ एज यू कैन सी देयर आर मेनी ऑप्शंस ओवर हियर जो कि आपको लेके जा रही है कि आप क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते। यू कैन बिकम प्लानिंग इंजीनियर, यू कैन बिकम मेंटेनेंस कंट्रोलर। तो ऐसा नहीं है कि यूल जस्ट भी, जैसे मैंने पहले कहा कि आप सिर्फ बाउंड नहीं हो रहे हैं कि आप सिर्फ जहाज़ों पे काम करेंगे, आपके पास बहुत ऑप्शन है। हेयर वी कम लाइन मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव सेंटर ऑफ कमांड। यहाँ पे अब आप नीचे जाते हैं तो मेन आपका जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए ये देखने के लिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहे हैं। नाउ कम्स द मेन पॉइंट कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई सी भी जॉब ले लेते हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे चला रहा हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि व्हाट डू दे वांट। उनकी रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है, क्या आप उनको लाइसेंस चाहिए, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, उनको जो वो सारी चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको सारी अपनी वीडियोज़ में बताई हुई है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट इन द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पिछले साल वीडियोस बनाना शुरू की थी। अब आप ज़रा कंपैरिजन देखें, मैंने आपको पढ़ाया क्या है जो मार्केट की नीड है। मार्केट की नीड क्या है? एयरलाइन। इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे कि एयरलाइन का एक्सपीरियंस चाहिए, पहली चीज़। दूसरी इन्होंने नीड लिखी हुई है कि इनको चाहिए कमर्शियल एयरलाइन और उसकी फ्लीट भी गिवन है। फॉर एग्जांपल हमने आपको क्या बताया था कि सरीन में और एयरसेल में कौन सी एयरलाइन, कौन सा फ्लीट है? A320, 737, मलेशिया में A350, वो यहाँ पे लिखी हुई है, अब आप देख सकते हैं। तो ये अब मैंने दूसरा पॉइंट आपका कवर किया। अब आता है तीसरा पॉइंट कवर करना, आपके सारे मॉड्यूल क्लियर होने चाहिए, मैंने आपके वो भी करवा दिए हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट, यू शुड बी ए लाइसेंस होल्डर, मैंने आपका वो भी क्लियर करवा दिया, आपको लाइसेंस तक लेके गया, आपको यासा 147 की लेजिस्लेशन भी समझा दी कि आप किस तरह लाइसेंस ले सकते हैं,
कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग वो फिर सारा रिपीट होगा कि आप 3 साल पढ़ें, 2 साल ट्रेनिंग करें, इस तरह आपको मिलेगा लाइसेंस। तो आज ये मुझे आपको समझाने का मकसद ये है कि आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप जोन से मर्जी इंजीनियर हैं, गो टू अप्लाई करने से पहले जॉब मार्केट देखें कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आया वो रिक्वायरमेंट मेरी यूनिवर्सिटी मुझे देगी या नहीं देगी। दैट्स व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन IME एंड अदर इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ कि हम मार्केट की डायनामिक्स देख के आपको तैयार करते हैं, whereas मार्केट एजुकेशन देख के आपको फेंकती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मार्केट को अंडरस्टैंड करना एंड एजुकेशन देना। हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, बट वो एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट बनेगी आपकी नौकरी की। मेरे ख्याल से अब काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरा सवाल जो अक्सर आता है आप लोगों की तरफ से कि एक सवाल आता है सर जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी। दिस इज़ द आंसर कि जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि हम आपको तैयारी मार्केट के हिसाब से करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका सारा मैंने वीडियो इसलिए लगाई है ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ कि मैंने सर्च किस तरह करना है। और ये तो सिंगापुर मैंने एक एग्जांपल दी है ना, हम किसी भी शहर को ले सकते हैं, अब किसी भी मुल्क को ले सकते हैं। अब यासा का फ़ायदा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसी भी मुल्क में एप्लीकेबल है, ये यूरोप के अंदर एप्लीकेबल है, गल्फ़ के अंदर एप्लीकेबल है। तो जब आपने चेक करना है कि जी मैं ये कोर्स करने लगा हूँ, इसका फ्यूचर क्या है, उसमें रिक्वायरमेंट्स देखें, फिर बताएं कि जी अपने IME के अंदर आएँ या XYZ के पास जाएँ, जी ये रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो मुझे फ्यूचर में ये चीज़ें मिल जाएंगी। दैट्स द पॉइंट, आपका करियर अच्छा बनेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।